सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़े हैं वो एक बार सबसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी का पूरा सिलेबस किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो कराया जा रहा है। अब तक 7-8 चैप्टर हो चुके हैं और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका एसम्पटोट्स। एसम्पटोट्स को हिंदी में कहते हैं अनंत स्पर्शी। आपने इससे पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट को क्या कहते थे? स्पर्श रेखा। और जो एसम्पटोस है उसको कहते हैं हिंदी में अनंत स्पर्शी। तो आज एक पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। प्लेलिस्ट पूरी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बनी हुई है, वहाँ से आप हर चैप्टर की वीडियो एकदम सीक्वेंस में डली है, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैंने दे दिया है और आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप आके डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई भी कैसी भी समस्या हो उसका समाधान हो सकता है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दिया हुआ है हर वीडियो में, तो वहाँ से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एसम्पटोट्स की। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके बारे में ये होता क्या है। तो हमारा चैप्टर क्या है? एसम्पटोट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसम्पटोट होता क्या है। एसम्पटोट आपने सबसे पहले पिछले चैप्टर में मैंने आपको टेंजेंट बताया था। टेंजेंट क्या होता था? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट होता है आपका एसम्पटोट। एसम्पटोट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पर जाके टच करती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दिए हुए कर्व को अगर एक पॉइंट पर टच कर रही है ओरिजिन के आसपास कहीं, तो वो आपकी टेंजेंट हो गई, और इनफाइनाइट पे जाके टच कर रही है तो वो आपकी क्या होगी? फिर एसम्पटोट्स होगी। तो डेफिनेशन में लिख देता हूं उसकी, क्या होगी? ए स्ट्रेट लाइन विच cuts the given curve at infinite या infinity. A straight line which cuts the given curve at infinity is called asymptotes. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पर कट करती है उसको हम क्या कहते हैं? एसम्पटोट कहते हैं। अब किसी भी कर्व का एसम्पटोट हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी कर्व का हमें एसम्पटोट निकालना है तो सबसे पहले उसका हमें वर्किंग रूल पता होना चाहिए। वर्किंग रूल मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, वर्किंग रूल क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर कराऊंगा। तो सीधे सीधे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन जाता है इसका। क्वेश्चन है आपका फाइंड एसम्पटोट ऑफ कर्व। और कर्व आपको दे रखा है, कर्व लिख लेता हूं मैं, x³ + 2x² y, है ना। कर्व आपको दे रखा है, कर्व ले लेता हूं मैं, जो गिवन कर्व है आपका y³ - x² y, y³ - x² y + 2y² + 4y + x = 0। ये आपका कर्व दे रखा है y³ - x² y + 2y² + 4y + x = 0। इस कर्व का आपको क्या करना है? एसम्पटोट फाइंड करना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, भले ही बड़ा हो लेकिन पेपर में जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज को आप इसी तरीके से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और जहां भी आपको दिक्कत हो आप पूछ लेना। ठीक है, फाइंड द एसम्पटोट ऑफ कर्व। सबसे पहला मेथड, सबसे पहला पॉइंट है जो वर्किंग रूल का, वो है इसमें आपको जो भी कर्व दे रखा है उसमें y की जगह पर आपको क्या लगाना है? mx + c लगा देना है। जहां जहां आपको गिवन कर्व में y आ रहा है वहां पे क्या करना है? आपको mx + c पुट कर देना है। तो करिए, सबसे पहले ही y आ गया तो y की जगह क्या लगाना है? mx + c, ये m है ना, mx + c का होल क्यूब माइनस x²। y की जगह क्या लगाना है? mx + c प्लस 2y², 2 और y की जगह पे क्या लगाना है? mx + c और का होल स्क्वायर प्लस 4y, y की जगह क्या लगाना है? mx + c + x = 0। पहला स्टेप समझ में आ गया। जहां जहां y आ रहा है गिवन कर्व में वहां पे mx + c पुट कर देना है। अब इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b। 3a का स्क्वायर करेंगे तो m² x² × b + 3ab²
3a, तो एज इट इज, और b का स्क्वायर, यही होता है a प्लस b का होल क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है mx में, जनरल सिंप्लीफाई करना है बस आपको। एक्स स्क्वायर का mx में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा mx क्यूब, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो माइनस के cx स्क्वायर, ठीक है। इस पे आ जाइए प्लस का 2 mx प्लस c का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2mx c। बताइए यहां तक कोई परेशानी हो? प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4mx, प्लस 4 का मल्टीप्लाई c में करेंगे 4c प्लस x बराबर 0, ठीक है। आगे चलते हैं, एम क्यू एक्स क्यू प्लस सी क्यू, इसको सेम लिख रहा हूं 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, c और है, प्लस 3m एक्स सी स्क्वायर माइनस एम एक्स क्यू माइनस सी एक्स स्क्वायर, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 2m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4m एक्स सी प्लस 4m एक्स प्लस 4c प्लस x बराबर 0। सबका मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स 4 जो भी आ रहा हो सबके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, सबके कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। देखो सबसे पहले एक्स क्यू आ रहा है तो मैंने एक्स क्यू ले लिया कॉमन, जिन जिन में एक्स क्यू आ रहा है उन सब में से एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या बचेगा एम क्यू, ठीक है। और किसमें आ रहा है एक्स क्यू, देखेंगे फटाफट से, इसमें नहीं आ रहा है एक्स क्यू, इसमें भी नहीं आ रहा है एक्स क्यू, इसमें भी नहीं, इसमें आ रहा है एक्स क्यू हटा दो, इसमें से क्या बचेगा माइनस का एम। और देखेंगे किसमें आ रहा है एक्स क्यू, और देखेंगे किसी में नहीं आ रहा, बस 2 ही टर्म है एक्स क्यू वाले, ठीक है। अब उसके बाद किसका नंबर आएगा, एक्स क्यू के बाद हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में जाना है, एक्स क्यू के बाद किसका नंबर आएगा एक्स स्क्वायर वाले देखेंगे, देखो इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 3m स्क्वायर सी, देखो और किसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है तो क्या बचेगा माइनस का सी, और देखेंगे एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है तो प्लस का 2m स्क्वायर, और देखेंगे एक्स स्क्वायर किसमें आ रहा है, और एक्स स्क्वायर इसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें जो आगे के टर्म होते हैं, एक्स क्यू वाला लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाला लिख लिया, प्लस अब किसका आएगा एक्स वाला, तो उनको लिखने की हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती, प्लस एंड सो ऑन कर देते हैं, हमारा 2 से ही काम हो जाता है ना। आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास टाइम कम होता है, तो आगे की जो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव है उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, लोअर टर्म्स को, ठीक है, लोअर पावर टर्म्स को। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 कोफिशिएंट है, एक तो एक्स क्यू का आया और एक एक्स स्क्वायर का आया, इनको 0 के बराबर रख देना है, ठीक है। पहला आया आपका एम क्यू माइनस एम, इसको किसके बराबर रख देंगे 0 के, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या आया है आपका 3m स्क्वायर सी माइनस सी प्लस 2m स्क्वायर बराबर 0, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ गया यहाँ तक का वर्किंग रूल आपके अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको नहीं होगी, बिल्कुल ईजी तरीके से चल रहा है अब तक तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड करनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं m कॉमन ले लेता हूं पहली वाली इक्वेशन में से, क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m बराबर एक तो क्या हो गया 0, और एक हो गया m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक तो m बराबर 0 और एक m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का मतलब हो गया m स्क्वायर बराबर 1, उधर ले जाके तो m की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1, यानी कि हमारे पास m की 3 वैल्यू आ गई, एक तो आई 0, एक आई प्लस का 1 और एक आई माइनस का 1। क्लियर यहां तक बताइए, m की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब जितनी हमारे पास m की वैल्यू आई है उतनी ही हमें c की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली और हम c की वैल्यू किससे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से निकालेंगे, ठीक है। मुझे एक बार ये रफ करना पड़ सकता है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आप क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, तो जिन टर्म में c आ रहा है उनमें से c कॉमन ले लेते हैं। देखो इन दोनों में c आ रहा है, c ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 3m स्क्वायर माइनस, यहां से c कॉमन लिया है तो 1 इक्वल, और इस 2m स्क्वायर को मैंने दूसरी साइड पहुंचा दिया तो माइनस का हो गया ये 2m स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 2m स्क्वायर अपॉन में आ गया 3m स्क्वायर माइनस 1, ये हो गई c की वैल्यू। अब हमारे पास जितनी m की वैल्यू है उन सबको इसमें पुट करना है एक एक करके, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है m के, जितनी m है उतनी ही c की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले फॉर m बराबर, m की पहली वैल्यू क्या है आपकी 0, तो m बराबर 0 लगा देंगे इसमें,
तो सी बराबर, देखो यहाँ जीरो लगाओगे तो ऊपर तो पूरा जीरो ही हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3m की जगह जीरो, पूरा जीरो, -1, 0/-1, तो 0/-1 करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब दूसरी आपको क्या लगानी है, 1 लगानी है ना। 1 लगाने के लिए अब मुझे ऊपर से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है ना, थोड़ा सा ऊपर से रफ करना पड़ेगा मुझे यहाँ तक, उसका अभी जरूरत नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। m की वैल्यू जब हमने 0 लगाई तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। अब दूसरी क्या है, m की वैल्यू 1, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर m बराबर 1, m की जगह 1 लगाइए तो c बराबर क्या होगा, देखिए m की जगह 1 लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, अपॉन m की जगह 1 लगाना है तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 3 3, 3 - 1, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब क्या करना है, फॉर m बराबर, तीसरी वैल्यू क्या है, m की 0 लगा दी हमने तो c की वैल्यू 0 आई, 1 लगा दी तो c की वैल्यू -1 आई। अब क्या लगानी है, -1 लगानी है, -1 भी लगा देते हैं, देखो -2 एज इट इज, और m स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नीचे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के 1 ही रहेगा तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, ये भी 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू भी कितनी आ गई, -1। तो c की मैं तीनों वैल्यू लिख देता हूं, पहली वैल्यू कितनी आई थी, 0, दूसरी वैल्यू -1, तीसरी वैल्यू -1, ये आपकी किसकी वैल्यू निकल आई, c की वैल्यू निकल आई। अब अगले स्टेप में आपको सीधे आंसर लिखना है, हेंस रिक्वायर्ड एसिम्पटोट, क्या लिखना है, हेंस रिक्वायर्ड एसिम्पटोट। ठीक है, पहला y बराबर, पहला होता है y बराबर m1x + c1, दूसरा होता है y बराबर m1 की जगह क्या हो जाएगा, m2x + c2, और तीसरा हो जाएगा y बराबर m3x + c3। कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर mx + c में m1 m2 m3 c1 c2 c3 कर दिया है। तो पहला लिखेंगे y बराबर m1 का मतलब m की पहली वैल्यू कितनी है, 0, x + c1, जब हमने m की वैल्यू 0 लगाई तो c की वैल्यू भी कितनी आई, 0, तो पूरा आंसर आपका क्या आ गया, y बराबर 0, पहला एसिम्पटोट निकल के आ गया, y बराबर 0। बताइए दूसरा करना है, y बराबर m2 की वैल्यू दूसरी वाली 1 × x + c2 की वैल्यू दूसरी वाली कितनी है, -1, तो ये हो गया आपका y बराबर x ± -1, तो y - x, इसको भी इधर ले आओ, +1 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा और +1 माइनस हो जाएगा, तो x - y - 1 बराबर 0। ये आपका दूसरा एसिम्पटोट आ चुका है। तीसरे की तरफ चलते हैं, y बराबर, ठीक है, ये y बराबर है m3 की तीसरी वैल्यू कितनी है, m की -1, x + c3 की वैल्यू कितनी थी, तीसरी वाली -1, तो ये हो गया आपका y बराबर माइनस का x और माइनस का 1, तो y + x + 1 बराबर 0 या x + y + 1 बराबर 0। ये आपके तीनों आंसर आ चुके हैं। पहला आपका x + y + 1 बराबर 0, दूसरा x - y - 1 बराबर 0, और एक आपका आ चुका है y बराबर 0। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी हुई हो तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले एक बार मैं वर्किंग प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें y बराबर mx + c पुट कर देना है, mx + c पुट करके सॉल्व करना है, फिर कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लेना है, पहले x³ के फिर x² के, बाकी को नेग्लेक्ट कर देना है, केवल x³ और x² के कोफिशिएंट्स को ही कॉमन हमें लेना है, फिर उनके कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर रख देना है, तो जिससे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। पहली इक्वेशन से m की वैल्यू निकाल लेनी है और दूसरी वाली इक्वेशन से c की वैल्यू निकाल लेनी है। m की जितनी वैल्यू आएंगी एक एक करके c में पुट करेंगे तो c की उतनी ही वैल्यू आ जाएगी। फिर y बराबर m1x + c1, m2x + c2 और m3x + c3 में एक एक करके m और c की वैल्यू लगा देंगे करस्पॉन्डिंग, तो आपके वो एसिम्पटोट निकल आएंगे उस कर्व के। बताइए कोई भी परेशानी हुई हो तो। वीडियो अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 एसिम्पटोट का। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।